मजबूती से चलाएंगे। आइए छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए कि कौन बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, कौन आनंद बिहारी जिंदाबाद। हम सब एक जिंदाबाद करें कि राहुल, प्रियंका, सोनिया जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राजेश ठाकुर जी। हम हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष भाई आनंद बिहारी दुबे जी को बहुत बहुत शुभकामना और बधाई देने आए हैं और आशा उम्मीद करते हैं कि उनके नेतृत्व में ये जिला और मजबूत होगा और हम सभी लोग जो आज एक विधानसभा में हम जीत हासिल किए हैं, आगामी चुनाव में कई एक विधानसभा और लोकसभा में भी हम अपना परचम फहराएंगे। ऐसी उम्मीद के साथ मैं उनको बहुत बधाई देता हूं। उसी के साथ हमारे छोटे भाई और कार्यकारी नगर अध्यक्ष धर्म सोनकर जी को भी बहुत बधाई देता हूं। ग्रामीण के नगर अध्यक्ष, ग्रामीण के अध्यक्ष अमित राय को भी बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ मैं बहुत बेहतर तरीके से संचालन कर रहे बड़े भाई आजाद जी को भी बहुत धन्यवाद देता हूं कि ठीक कहा है आनंद भाई ने कि आजाद जी और वीरेंद्र तिवारी जी बहुत मजबूती के साथ, चूंकि मेरा भी अनुभव रहा है। ए बाबू, चुप रहो चुप रहो। तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि भैया बैठे ना शांति से। बहुत धन्यवाद देता हूं कि बहुत बेहतर संचालन कर रहे हैं और पार्टी के हितों का संरक्षण करते हुए संचालन कर रहे हैं। और नवनियुक्त जितने हमारे प्रदेश की कमेटी बनी है और उस कमेटी में महामंत्री के तौर पे विजय भाई को भी जगह दी गई है, बड़े भाई अजय सिंह को जगह दी गई है, हमारे श्रीवास्तव साहब को भी जगह दी गई है, परविंदर भाई को भी जगह दी गई है, छोटे भाई प्रिंस सिंह और परितोष जी को भी जगह दी गई है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। और आज ये मंच जो बैठा है, ये कांग्रेस पार्टी का एक मिला जुला मंच है जिसमें हमारे बुजुर्ग भी हैं। हमारे अभिभावक के रूप में रामेश्वर बाबू हैं, रियाज साहब हैं। हमारे अभिभावक के रूप में हमारे खुड़ा, हमारे चचा महतो साहब हैं। और मैं देख रहा हूं कि इसमें हमारे महिलाओं का भी बहुत हिस्सेदारी है। उषा जी है, हमारी जो है बहन जो है पूर्व महामंत्री पुनीता चौधरी जी, उषा यादव जी, बड़े भाई रोल जमील साहब, मुन्ना भाई, हमारे अवधेश भैया, हमारे बहुत सारे लोग हैं, हमारे अनिया हैं, सभी का नाम बोल सकता हूं। अभी अचानक राकेश तिवारी जी थोड़ा प्रिंस पे थोड़ा नाराज हुए। जैसे ही प्रिंस ने कहा कि हम बन्ना गुप्ता के सीसी रहे तो कहा मैंने पार्टी में तुमको लाया था, लेकिन आप लोग क्या ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी में हमको सबसे पहले लाने वाला आदमी या लाने के लिए हमको रांची ले जाने वाला आदमी कौन है जानते हैं आप लोग? नहीं जानते होंगे। वो आदमी है कमलेश पांडे जी। इनके लिए ताली कम से कम बजाइए। जो कमलेश भैया हमको जो है ये बहुत कम लोग जानता था, आप लोग नहीं जानते होंगे। तो कमलेश पांडे जी ने सबसे पहले पहल की थी हमको कांग्रेस में लाने के लिए, तो हम उनका भी बहुत एहसानमंद है। हमारे आनंदमय पात्रो जी और सभी लोगों का बहुत धन्यवाद। नाम कुछ लोगों का छूट जाता है, बोल सकते हैं सबका नाम। साथियों, दोस्तों, थोड़ा हम लोगों को विचार करना होगा। विचार इस बात का करना होगा नेताओं को, हमारा भी जिंदाबाद का नारा लगता है तो अच्छा लगता है, विजय भाई का भी लगता होगा तो अच्छा ही लगता होगा। और वो तो अपने भी नारा लगवाने के लिए लेके भी आदमी आ जाते हैं, नारा लगाओ, जिंदाबाद जोर से करो। तो ये हम लोग भी करते हैं, ऐसा हर नेता करता है।
लेकिन मैं ये जरूर निवेदन करूंगा कि कम से कम जब बड़ा छोटा बैठे मंच पे, और जब जिन लोगों ने, अब जैसे झा जी हैं हमारे बहुत वरिष्ठ हैं, रियाज साहब हैं, रामेश्वर बाबू हैं, हमारे खोगन महतो जी हमारे चचा हैं, ये सब इतने वरिष्ठ लोग हैं। जब वो लोग बैठे तो कम से कम इतना मर्यादा जरूर हो कि हम नौजवान हैं, हमारा जिंदाबाद मुर्दाबाद तो होता है, होते रहेगा, लेकिन कम से कम पार्टी के सम्मान के दृष्टिकोण से हम समझते हैं कि थोड़ा हम लोगों को इस पे जरा चौबे जी देखिए टोपी लगा के बाहर बैठे, अंदर बैठाइए भाई, बैठिए बैठिए। अच्छा ठीक ठीक, धन्यवाद। तो हम लोग देखिए, मैं मुख्यतः ये कहना चाहता हूं कि जब पार्टी हमारी सड़कों पर उतर गई है, आज यदि राहुल गांधी जी सड़कों पर उतरे हुए हैं और भारत जोड़ो यात्रा के लिए निकले हुए हैं, लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, तो भारत जोड़ो यात्रा खाली ये नहीं है कि हम जो है एक दूसरे के साथ खाली मिलकर हाथ मिला रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा का मतलब है कि जो दमनकारी नीतियां हैं और जिन लोगों ने इस लोकतंत्र में मां भारती और मादरे वतन को गुमराह करके लोगों का मत लेकर जनता के बीच में वैमनस्यता पैदा करने का जो काम कर रहे हैं, जो हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है, गंगा जमुनी संस्कृति है, हमारी हिंदुस्तान की संस्कृति है, प्रेम और विश्वास में जीना हमारी पहचान है। हमने पूरे दुनिया को सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया है। पूरी दुनिया आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सिद्धांत को मानती है, लेकिन आज जो लोग देश की सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिन लोगों ने कभी मां भारती के लिए अपने नखून तक नहीं कटाए थे और जिन लोगों ने अंग्रेजों के सामने नतमस्तक होने का काम किया था, जो फर्जी और फरेबी लोग हैं, वो आज सत्ता में बैठकर पहले हिंदू को मुसलमान से लड़ाने की बात की, सिख को ईसाई से किया, वहां तक भी वो थक गए, तो फिर उन्होंने कब्रिस्तान और शमशान में लड़ाई कराने का काम किया, और जब वहां भी वो नहीं चलने पा रहे हैं तो वो हमारे महापुरुषों की मूर्तियों को छोटा बड़ा करके भी इस देश को तोड़ना चाहते हैं। तो जो नफरत का माहौल है, इस नफरत के माहौल के विरुद्ध में हमारे नेता राहुल गांधी जी खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा है कि तुम तोड़ोगे हम जोड़ेंगे, हम मोहब्बत से इस देश को आगे ले जाएंगे। ये गंगा जमुनी तहजीब है। हमारी लड़ाई सत्ता की नहीं, हमारी लड़ाई उस सोच की है जो सोच इस देश की आत्मा पर आघात और प्रघात कर रहा है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हमारे कांग्रेस के लोगों को विचार करना होगा कि हमको एक आंदोलन दिया है राहुल गांधी ने, एक विचार दिया है राहुल गांधी ने, और कहा है कि जब जुल्म तय पर जाए हद तक तो एक लौह जलाना लाजिम है, और जब हाकिम ही गुमराह करे आवाज उठाना लाजिम है, और जब हाकिम से कातिल हो जाए, हर लब पर पहरा हो जाए, सेमी सेमी गलियां हो, खौफ का आलम गहरा हो, आवाज उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है। और जब कातिल निकले सड़कों पर, मुंसिफ ही घबराने लगे, और जब अपने ही आग लगाने लगे तो आवाज उठाना लाजिम है, आवाम जगाना लाजिम है। तो हमको लोगों के बीच में संदेश देना है कि हम गंगा जमुनी तहजीब में रहने वाले लोग हैं। हम वो लोग हैं कि जब आलम भाई के घर में कोई कट्टरपंथी मुसलमान जो है, कट्टरपंथी हिंदू हमला करता है, तो वहां आलम भाई की रक्षा करने के लिए रूहुल जमील मुन्ना की जरूरत नहीं है। वहां आनंद बिहारी जो है खड़ा होकर विरोध करेगा उस कट्टरपंथी हिंदू का। और जब कोई हिंदू के घर में, प्रभात ठाकुर के घर में कोई कट्टरपंथी मुसलमान हमला करेगा, तो वहां कोई पन्ना गुप्ता की जरूरत नहीं होगी। वहां पर आलम भाई, इम्तियाज भाई और हन्ना भाई खड़ा मिलेगा, हमारा जो है शहनवाज खड़ा मिलेगा और उसको जवाब देगा। ये हमारी पहचान है, ये हमारी परंपराएं हैं। अरे हम लोग तो उस परंपरा में जीने वाले लोग हैं जो हिंदू मुसलमान को प्यार करता है, मुसलमान हिंदू को प्यार करता है, सिख ईसाई को प्यार करता है। अरे बांट दिया उस धरती को, बांट दिया उस धरती को। चांद सितारों का क्या होगा, नदियों के कुछ नाम रखे, बहती धाराओं का क्या होगा। शिव की गंगा भी पानी है, आबे जमजम भी पानी है, मुल्ला भी पिए, पंडित भी पिए,
पानी का मजहब क्या होगा? पूछो उन फिरका परस्तों से, पूछो उन फिरका परस्तों से, क्या सूरज नया उगाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या सांस भी नहीं बहाओगे? क्या हवा भी नहीं बहाओगे? नस्लों का करे जो बंटवारा, वो रहबर कौम का ढोंगी है। क्या खुदा ने मंदिर तोड़ा है या राम ने मस्जिद तोड़ी है? हम तो वो लोग हैं जो प्रेम करने वाले लोग हैं। और विशेष करके मैं कहना चाहता हूं, जो हिंदू धर्म में विश्वास करने वाले लोग हैं, जो सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो तो खुल के कहिए कि हम लोग प्यार करते हैं। बड़ और पीपल की पूजा करने वाले लोग हैं, हम जो है चांद और सूरज की पूजा करने वाले लोग हैं, पहाड़ पर्वत की पूजा करने वाले लोग हैं, नदियों की पूजा करने वाले लोग हैं। हमारा धर्म तो एक दूसरे से प्रेम और विश्वास सिखाता है, नफरत नहीं सिखाता है। लेकिन ये कैसे राम भक्त लोग आ गए हैं जो डुप्लीकेट राम भक्त हैं, जो राम के नाम पर लोगों पर अत्याचार करते हैं और जो राम के नाम को पाखंड बनाने का काम करते हैं। जबकि राम हमारे रग रग में राम है, राम हमारी प्रेरणा है, हमारी आस है, सांस है, हमारे जीने का रास्ता है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सिद्धांत राम में निहित है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी क्या कहते थे? कहते थे, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। उसके सीने पर किसने गोली मार दिया? जो राम राम कहते थे। और हम पूजा करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की पूजा करते हैं, भक्त हनुमान की भी पूजा करते हैं। और भक्त हनुमान से पूछा कि राम कहाँ है, तो उन्होंने सीना चीर कर दिखा दिया, दर्शन कराया, राम यहाँ है। लेकिन जब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सीने पर गोली मारी गई, तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अंतिम सांस ली तो केवल 3 शब्द कहे थे, हे राम, हे राम, हे राम, हे राम कह के जिसने अपने प्राण को त्यागा है। मैं समझता हूं कि वो भक्त हनुमान के बाद यदि मर्यादा पुरुषोत्तम राम का कोई दूसरा भक्त है तो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। आपने उनके सीने पर भी गोली दागने का काम किया है, इसलिए जवाब देना होगा। हमारे लोग, कांग्रेस के लोग चुप्पी साध लेते हैं और वो लोग भाजपा के लोग, आरएसएस के लोगों की ट्रेनिंग होती है कि झूठ को कैसे मजबूती से बोलकर झूठ को जो है सच्चाई की चादर में पहना दो ताकि लोगों में भ्रम पैदा हो। इसलिए हम कहने आए हैं कि आप डरने की जरूरत नहीं है। और हमको तो गर्व होता है आप लोगों पर, क्योंकि जमशेदपुर जैसा शहर पढ़े लिखे लोगों का शहर, और ये शहर मिनी इंडिया, और इस मिनी इंडिया में आपका भाई आपके ताकत में जब चुनाव लड़ता है तो देश के प्रधानमंत्री जी इसी विष्णुपुर के रिगल मैदान में आकर आपके भाई को हराने की कोशिश करते हैं। और आपके भाई को हराने के लिए ओवैसी साहब को बुलाया जाता है। लेकिन हम आप पर विश्वास करते हैं। और जो बच्चा झगड़ा करता है और जो बच्चा डरपोक होता है वो अपने बाप और भाई को ले आता है। लेकिन मुझे आप पर विश्वास है, उनको अपने बाप पे विश्वास है। इसलिए मैं आपकी ताकत पे चलता हूँ, आपकी बात पे आगे बढ़ता हूँ। इसलिए साथियों, हम डरने वाले लोग नहीं हैं, हम लड़ने वाले लोग हैं। इस देश को कुर्बानी देने वाली पार्टी है कांग्रेस पार्टी। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि कितना भी जुल्म करोगे, कांग्रेस के लोग अजर अमर हैं। कांग्रेस टूटने वाली पार्टी नहीं है। कांग्रेस जो है, आज मीडिया जो है, एक साजिश के तहत मीडिया के कुछ ऐसे घराने हैं जो कांग्रेस को नुकसान करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं, कितना भी जुल्म होगा, जुल्म तो जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून तो खून है, टपकता है, जम जाता है। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि दरिया तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादा न समझ बुझदिल इनको लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, रे तलवार तुझे झुकना होगा। गर्दन ने बगावत कर ली है, गर्दन ने बगावत कर ली है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपने नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में इस देश में उतर गया है बगावत के लिए, क्योंकि हम सत्य हिंसा के मार्ग को प्रशस्त करने वाले लोग हैं।
हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार को मानते हैं। हम मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे नहीं, और जब मानेंगे नहीं तो हम गंगा जमुनी तहजीब को मजबूत करेंगे, राष्ट्रीय एकता अखंडता को मजबूत करेंगे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के सपने को मजबूत करेंगे। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आज हमारे जो है आनंद बिहारी के नेतृत्व में सारे कांग्रेसियन एक हो जाइए, गुटबाजी और ग्रुपिंग छोड़ दो। मैं विश्वास देता हूं आपको, क्योंकि मैं आंदोलन से पैदा हुआ हूं, मेरे घर में कोई नेता नहीं है, और ये जमशेदपुर जैसा शहर जिसकी महान जनता ने हमको जो है अपने खिदमतगार के रूप में, सेवक के रूप में चुन लिया है, तो हम यह विश्वास देते हैं कि जो हम लोग की सोच समझ है, और वो सोच समझ बहुत हमारे साथी मिलकर करेंगे, तो यहाँ पर जो है वो दिन दूर नहीं कि जमशेदपुर में हमारा सांसद होगा, जमशेदपुर में हमारा विधायक होगा। मैं परितोष सिंह को बहुत बधाई देता हूँ कि परितोष सिंह को प्रदेश में कमेटी ने जगह तो दिया, लेकिन परितोष सिंह को गोविंदपुर की जनता ने अपना मताधिकार देकर यह साबित किया कि यह जनता का नेता है और जनता के लिए काम करता है। परितोष सिंह का पहले मेरे नजर में बहुत ज्यादा इज्जत नहीं था, लेकिन जब परितोष सिंह उस क्षेत्र से जो है परिषद का सदस्य चुना गया, तब मुझे भी लगा कि मेरे जैसा अनुभवी आदमी भी कहीं ना कहीं थोड़ा अपने साथियों को नहीं पहचान पा रहा है, क्योंकि जनता का जो मत है ये कोई गांव नहीं है, ये जमशेदपुर शहर है, और जमशेदपुर शहर में एक एक वोट लेना कितना कीमती होता है ये मैं जानता हूं। इसलिए मैं आपको विश्वास देता हूं कि ये पार्टी हम लोग मिलकर चलाएंगे, मजबूती से चलाएंगे। आइए छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए कि कौन बन्ना गुप्ता जिंदाबाद, कौन आनंद बिहारी जिंदाबाद, हम सब एक जिंदाबाद करें कि राहुल, प्रियंका, सोनिया जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राजेश ठाकुर जिंदाबाद, अविनाश पांडे जिंदाबाद। यही आशा विश्वास के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत जोहार, प्रणाम, सलाम, धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय। अब विधिवत रूप से धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं युवा